दोस्तों जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी डोमेन पेपर यानी दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी डोमेन पेपर को सिलेक्ट किया तो आज के वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे, उससे संबंधित हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में कवर करा दिए गए। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी एग्जाम के यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और ज्यादा टाइम आपके पास नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आपको कम समय में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम एक बार रिवीजन हो जाए ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं इसका भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो भूगोल है इसके पिता या जनक की बात करें तो ये जो इरेटोस्थनीज दोस्तों इससे भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। आज आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्थलाकृति है जिनका निर्माण जो है वो नदी के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुर झील। ये जो गोकुर झील है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो नदी के माध्यम से हुआ है। आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो तत्व है दोस्तों वो वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विभेदन। इसका कोई भी इनमें योगदान नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, घुलन। ठीक है, घुलन क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों कि जो तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो तारे स्टार होते हैं इनका निर्माण जो है आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, वो आपको बताना है। दोस्तों 5 का जो करेक्ट आंसर है वो जगह 5 अरब वर्ष पूर्व ये जो तारे हैं इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, 5 बिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन आपसे 6 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। आज आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों ये जो है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, आएगा बकरी, शेर, चीता या भी तेंदुआ। तो दोस्तों ये जो बकरी है दोस्तों ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये जो शेर, चीता और ये जो तेंदुआ है ये तीनों दोस्तों ये जो बकरी को आसानी से खा सकते हैं, तो ये जो बकरी है वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। दोस्तों आप सभी 11वीं क्लास में पढ़ेंगे कि पृथ्वी की 3 परत होती है। ठीक है, परत होती है दोस्तों, तो पहला क्या, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो आपको यहाँ पे सबसे आंतरिक पूछा गया कि ये जो आंतरिक परत है उसमें किसकी प्रधानता होती है, कौन सी तत्व। तो निकेल और लोहा। ठीक है, ये जो निकेल और लोहा है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, निकेल और लोहा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। आपको बताना इनमें से कहाँ पे दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विश्वतीय वर्षा वन जीवम में दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 9 में पूछा गया कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदाद्र के परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्रवाह। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। दोस्तों ये जो भारत का ये जो भारत का देशांतरीय विस्तार है इसका आपसे अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला 11 में क्या बोल रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इनका जो प्रतिपादन है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर है ये जो सभी दोस्तों मार्गन, मैकेंजी और पार्कर ये जो सभी भूगोलवेत्ता है इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जो काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिणतम
की अधिकतम लंबाई कितनी। दोस्तों आपसे कभी कभी पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछा जा सकता है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है। यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण कितना, 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया, यानी ये जो संवहन धारा सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया और ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर होम्स। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों ये जो गंगा नदी है इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो गंगा नदी दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी कौन सी है, लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी, तो 2525 किलोमीटर। बट यहाँ पे आपसे सहायक नदी पूछा जा रहा है, तो ये जो यमुना नदी दोस्तों ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और जिन और भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 11 के फाइनल बोर्ड या फिर तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक गौन प्लेट है, आदमी आपको बताएं इनमें से कौन सा दोस्तों गौन प्लेट है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो अरेबियन प्लेट है ये गौन प्लेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारंद मुख बनाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा नदी दोस्तों डेल्टा के स्थान पर ये जो ज्वारंद मुख बनाती है, तो 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये नर्मदा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, यानी आपको बताना है इनमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये कोरोमंडल है, ये सबसे कठोर है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान है। भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान की बात करें दोस्तों, तो सबसे दक्षिणतम जो स्थान है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट दोस्तों सबसे दक्षिणतम स्थान है। सबसे यदि बात करें दोस्तों उत्तरतम स्थान, तो ये कन्याकुमारी सबसे उत्तरतम है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट 19 में बुक क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये जो जोग जलप्रपात है इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे गरसोपा वहाँ पे ऑप्शन दीजिएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, अच्छी तरह से सही राइट आंसर कर देना। दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है, ठीक है। दोस्तों ये जो ठंडा के मौसम में जो तमिलनाडु में वर्षा होता है वो किस कारण से होता है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण दोस्तों ठंडा के समय वहाँ पे ये जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में क्या बोल रहा है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। ये कपास है इसके उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। दोस्तों ये जो सिंधु नदी है कौन से सागर में गिरती है, तो आप सभी को पता होगा ये जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अरब सागर। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो भारत की गंगा नदी है वो कौन से सागर में जाकर गिरती है। मैं देखना चाहता हूँ कि जो 22 क्वेश्चन का आंसर है वो कितने स्टूडेंट सही दे पाते हैं। मैं सभी का आंसर, क्योंकि दोस्तों सभी का जो ये जो कमेंट बॉक्स है मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला 23 में क्या बोल रहा है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पर्णपाती वन, ठीक है। ये जो चंदन वन कैसे कौन सा वन का उदाहरण है, तो पर्णपाती वन का। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लू कहलाता है, ठीक है। अगला 25 में क्या बोला है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, इनसे भारत में होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इसको आपको याद रखने के लिए मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार के ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हमारा ये जो झारखंड राज्य है इससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26 में क्या बोल रहा है कि किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर में
सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो 27 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्षोभ मंडल। दोस्तों आपको सभी को पता है कि जो मंडल को टोटल 5 भाग में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आय मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो जितने भी मौसम संबंधित परिघटनाएं जो होती है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 78.8%। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट है दोस्तों, तो 21%। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताएं इनमें से कौन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है, तो क्यों होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, अगला 31 में क्या बोल रहा है दोस्तों कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति से किससे संबंधित है। दोस्तों महासागर का जो जल है जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब नीचे जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है दोस्तों, तो ज्वार। ठीक है, जल का ऊपर उठना ज्वार कहा जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो दोस्तों महासागरों में जो जल का ऊपर उठना है वो ज्वार कहलाता है, तब नीचे जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, अगला 32 में क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर जल गिरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्षण कहा जाता है। ऑप्शन ये राइट आंसर वर्षण। ठीक है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला 33 में क्या बोल रहा है कि महासागरों की औसत लवणता होती है। दोस्तों जो महासागर है इनकी औसत लवणता क्या होती है, तो 35%। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 35%। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इनमें से कौन सा स्थान जो तापमान को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, वो आपको बताना। 34 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अक्षांश। दोस्तों ये जो ग्लोब होता है दोस्तों, ये एक अक्षांश रेखा पर यहाँ पे होता है, एक देशांतर को देखा। तो दोस्तों अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं जाती है उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। और देशांतर रेखा की बात करें तो दोस्तों दोनों ध्रुवों पर जो रेखाएं मिलती है उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों अक्षांश रेखा जो है वो हमेशा पृथ्वी पर तापमान को बताती है। ठीक है, और ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये हमेशा पृथ्वी पर दोस्तों समय तथा तिथि को बताती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या बताती है, तो तापमान, देशांतर रेखा क्या बताती है, तो समय और तिथि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जो जलोढ़ मृदा है इसी का 2 पार्ट होता है। उपजाऊ के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, एक बांगर और दूसरा खादर। ठीक है दोस्तों, बांगर किससे कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर जलोढ़ मृदा। 36 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण दोस्तों ये जो जल है वो द्रव या फिर गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर, वाष्पीकरण। 37 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों ये प्रकाश वर्ष है ये किसका मापक है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का मापक है। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये आपदा प्रबंधन है, इनके अंतर्गत क्या आते हैं, तो निवारण भी आता है। ठीक है, पुनर्निर्माण भी आता है और पुनर्वास भी आता है। तो ऑप्शन डी राइट, इनमें सभी ये सभी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अगला 39 में क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो ये जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, दोस्तों ये बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, तो यही प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। दोस्तों सूर्य का जो तापमान है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा दोस्तों वहाँ पे सूर्य की जो तापमान है वो हमेशा सीधा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तापमान होता है और दोस्तों यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये लोग काफ़ी काले होते हैं, तो ये इनकी विशेषताएँ होती है। तो ऑप्शन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से कर लिए, और यदि आप इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को